दांत में कीड़ा लगना, ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा। शायद ये तकलीफ़ आपको भी हो या किसी जानने वाले को हो आपके। तो आइए आज जानते हैं कि क्या सच में दांत में कीड़ा होता है? अगर होता है तो वो जाता कहाँ है फिर? और क्या ये दांत में कीड़ा लगना सही में कीड़ा है या ये कोई और तकलीफ़ है? चलिए आज का वीडियो बस इसी बारे में है। Hello everyone, I am Dr. J. Acharya. You're watching Healthy Teeth Dental Vlogs. Welcome to another video. तो गाइज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये दांत में कीड़ा लगना होता क्या है, ये दिखता कैसा है और इसकी क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो पहली चीज़, ज़्यादातर लोग जो नोटिस करते हैं वो तब करते हैं जब दांत में दर्द शुरू होता है। लेकिन दांत में दर्द शुरू होना वो लेटर स्टेज में होता है। पहली शुरुआत होती है आपके दांत में काले धब्बों से। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि दांत में काले स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो कीड़े लगने की शुरुआत होती है। वो धीरे धीरे वो अंदर जाता है, अंदर के नस तक जब पहुंचता है तब आपको दर्द शुरू होता है। और तब जनरली लोग कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, दांत में कुछ तकलीफ है, इसको ठीक करा लेना चाहिए। बट ये पहले करा लेना बेटर होता है, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दांत दिखता कैसे जब कीड़ा लगता है, यहाँ पे मैं पिक्चर डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। दांत में कीड़ा लगना इस तरह से जनरली दिखता है। तो दांत में कीड़ा लगने की वजह से हमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे वो अंदर जाता है। तो स्टार्ट मतलब जो कैविटी है या कीड़ा है या केरीज है जिसको आप बोलते हैं, वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। तो पहली प्रॉब्लम जो होती है वो है सेंसिटिविटी या कनकनाहट दांत में, ठंडा मीठा खट्टा चीज़ों से। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो स्लोली आपका दर्द शुरू होता है दांत में। अपने कई लोगों से ये भी सुना होगा कि वो बोलते हैं कि उन्होंने जाके दांत से कीड़ा निकलवाया है। तो ये मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि ये कीड़ा निकलवाना या ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब एक तरह का फ्रॉड होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि दांत में कीड़ा होता ही नहीं है, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा वीडियो में। जो मेन कल्प्रिट होता है इसमें वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो वो आपका मेन कल्प्रिट होता है दांतों में कैविटी का। तो इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर वो ये होता है कि जब भी आप खाना कुछ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है ज़्यादातर चीज़ों में। तो वो कार्बोहाइड्रेट जब भी आपके दांतों में फंस के रह जाता है तो उससे ये जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस है, वो उस पर अटैक करता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, बैक्टीरिया जब उसको खा के डाइजेस्ट करता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एसिड एक तरह का। तो वो एसिड जब आपकी एनामल्स पे लगता है वो धीरे धीरे एनामल को खाना शुरू करता है। जैसे एनामल को लीच करेगा, खाएगा, उसको इरोड करेगा, उस जगह में छोटा सा एक डिप्रेशन क्रिएट होगा। वहाँ पे और ज़्यादा खाना फंसेगा और ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे उसे खाने के लिए, और ज़्यादा एसिड क्रिएट करेंगे, एंड प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और ज़्यादा एसिड क्रिएट करेंगे और दांत और ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये जनरल प्रोसीजर होता है आपके दांत में कैविटी का। धीरे धीरे ये अंदर चला जाता है। अंदर जाते जाते जब आपका डेंटिनल लेयर, दांत में 3 लेयर होते हैं जनरली, एनामल, डेंटिन एंड पल्प। जब तक एनामल में है तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में, बस एक काला धब्बा सा दिखता है या फिर थोड़ा बहुत खाना फंसता है जिससे कुछ तकलीफ होता नहीं है। तो इसको ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इसी को नज़रअंदाज किया जाता है। तो जैसे ये एनामल क्रॉस करता है, डेंटिन में पहुंचता है, उस समय आपको थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो सेंसिटिविटी जनरली ठंडे मीठे या खट्टे चीज़ों से होती है। कई बारी जब आप कोई हार्ड चीज़ प्रेस करके चबाते हैं उस पर्टिकुलर दांत पे, तब भी थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी आपको होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये और अंदर प्रोग्रेस करता है और आपके पल्प को, यानी कि जो दांत के अंदर का नस है, उसे जब ये टच कर लेता है तो वो दांत के अंदर के नस को ये सारे बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये समय होता है जब आपको दांतों में दर्द शुरू होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो दांत में कीड़ा लगना और डेंटल केरीज जिसे बोलते हैं, उसका जो प्रोसेस है ये इस वे से प्रोग्रेस करता है।
अब आइए जान लेते हैं कि इससे कैसे बचना है और इसे ठीक कराने का सही समय क्या है। ओके, तो पहली और सबसे अहमियत वाली चीज़ है दांतों को साफ रखना। जब दांतों में खाना फंसता है तभी उन पे बैक्टीरिया आता है, तभी दांत में कीड़ा लगता है। तो दांतों को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। खाली सुबह नहीं, हमें रात को भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी हमारी जो रहती है, हम पानी पीते रहते हैं, हमारा सलाइवा सिक्रेशन होता रहता है, तो जो भी खाना फंसता है दांत में जनरली वो कुछ हद तक साफ़ हो जाता है। लेकिन दिन भर में हमने जो खाया है, कुछ भी अगर फंसा हुआ है दांतों में, रात को वो हम जब सो जाते हैं तब हमारा सलाइवा जो सिक्रेशन है वो भी कम हो जाता है, हम पानी वगैरह पीते भी नहीं हैं, तो एक स्टैग्नेंट कंडीशन में आ जाता है और जिस जगह पे है वहीं पे ठहर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया को एक अच्छा स्पेस, एक सेफ जगह जहाँ पे मिल जाता है, खाना जमा हुआ है और उसे खाने का एक सेफ जगह मिल जाता है। तो रात के टाइम पे बैक्टीरिया अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो रात को ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है, इसे कभी स्किप ना करें। दूसरी चीज़ ये हो गया इससे बचने का उपाय, दैट इज़ प्रिवेंशन, आप इसको बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कभी भी अगर कोई ब्लैक स्पॉट चेक करें अपने दांतों में दिखे आपको, तो उसे इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से चेक करवाएं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे उसी समय फिलिंग करवा लें, क्योंकि जितना इनिशियल स्टेज में आप उसे करवाएंगे आपका खर्चा उतना कम होगा, लास्टिंग उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये है प्रिवेंशन उसका। अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका सेंसिटिविटी शुरू हो गया है, तब भी डरने की कोई बात नहीं है, आप एक्सरे करवा लें। अगर अंदर नस तक नहीं पहुंचा है वो, तो आप उसे भी फिलिंग करवा सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो गलत बातें हैं, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। जनरल लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दांत में कीड़ा होता है। ये आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए कि दांत के अंदर कीड़ा कोई होता ही नहीं है। एक जो कीड़ा लगने वाली बात है वो बस लोगों को समझाने के लिए है। केरीज जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आप ऐसे उसको देखें तो हाँ, एक तरह का कीड़ा है, बैक्टीरिया भी एक तरह का कीड़ा बोल सकते हैं उसको। बहुत ही छोटा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कीड़ा, तो वो कीड़ा है उसमें, लेकिन ऐसे विजिबल आंखों से दिखने वाला कोई भी कीड़ा दांतों में नहीं होता है। गाइस, ये थे कुछ फैक्ट्स डेंटल केरीज के बारे में। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट आपको है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई टू दैट। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स और चाहने वालों में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो काफ़ी लेट है, कई महीनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ था वीडियो बनाने का, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो सो आई रियली डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और अभी से मेरी कोशिश ये रही कि रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो आती रहे और डेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूँ। So that's it for today's video, guys. Until next time, this is Dr. J.S. Acharya signing off.